चलिए आज चलते हैं चिकली गांव, एक ऐसी जगह जहां एक खौफनाक कहानी छुपी है। एक कहानी जो एक प्राचीन तांत्रिक क्रिया के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे कहते हैं उतारा। जरा इस लाइन पर गौर कीजिए। ये लाइन ही उस जगह की पूरी दहशत बयां कर देती है जहां हमारी कहानी घट रही है। मतलब एक ऐसा गांव जहां अंधेरा होते ही ना एक अनजाना सा खौफ हर तरफ फैल जाता है। तो आइए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि आखिर ये पूरा श्राप, ये मुसीबत शुरू कहाँ से हुई। कहानी शुरू होती है एक धुंधले से कमरे से, जहां 14 साल की निशा बेसूध पड़ी है। हालत इतनी नाजुक है कि चेहरा पीला पड़ चुका है, सांसें भी बस चल ही रही हैं। घर वाले सब कुछ करके हार चुके हैं और अब उनके पास बस एक ही रास्ता बचता है, एक तांत्रिक का दरवाजा। अब सवाल ये उठता है कि ये उतारा आखिर है क्या चीज। देखिए, ये एक बहुत ही खतरनाक तांत्रिक क्रिया है। इसका सीधा सा मतलब है किसी एक इंसान के ऊपर से मुसीबत या बुरी आत्मा को हटाकर किसी दूसरे अनजान इंसान पर डाल देना। इसके लिए एक पोटली तैयार की जाती है, उस आत्मा को उसमें कैद किया जाता है और फिर उसे किसी चौराहे पर छोड़ दिया जाता है, एक नए शिकार के इंतजार में। इस क्रिया को पूरा करने के लिए निशा के पिता अमरलाल को 3 बहुत ही सख्त नियमों का पालन करना था, और इनमें सबसे जरूरी नियम था, चाहे कुछ भी हो जाए पीछे मुड़कर नहीं देखना, क्योंकि एक छोटी सी भी गलती और वो आत्मा उन्हीं के पीछे पड़ सकती थी। और घर में एक छोटा सा दिया जला दिया गया। ये दिया सिर्फ दिया नहीं था, ये उनकी उम्मीद और डर का पैमाना था। जब तक इसकी लौ जल रही है, मतलब निशा की जान खतरे में है, और जिस पल ये लौ बुझेगी, समझो नया शिकार मिल गया। मतलब उनकी बेटी की जान तो बच जाएगी, पर किसी और की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो एक तरफ ये परिवार दिए को देख रहा है और दूसरी तरफ कहानी अपने दूसरे पड़ाव पर पहुंचती है। अब एंट्री होती है उस अनजाने शिकार की। उस श्रापित घर से बहुत दूर 2 दोस्त, रमन और कैलाश, पूरे 6 महीने बाद अपने गांव वापस लौट रहे हैं। खुश हैं, बेफिक्र हैं और इस बात से बिल्कुल अनजान हैं कि गांव के उसी चौराहे पर मौत खुद उनका इंतजार कर रही है। और फिर वही हुआ जिसका डर था। रात का घना अंधेरा और रमन का पैर उस पोटली से जा टकराता है। वो कहता भी है, अरे ये क्या है? नींबू, केले, चावल, लगता है कोई तांत्रिक क्रिया है। बस इसी एक पल में निशा के घर पर जल रहा वो दिया फड़फड़ा कर बुझ जाता है। आत्मा को अपना नया ठिकाना मिल चुका था। अब यहाँ से कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा शुरू होता है, जब उस आत्मा की पकड़ रमन की जिंदगी को जहन्नुम बना देती है। घर पहुंचकर पहला बदलाव बहुत ही अजीब था। रमन, जो जिंदगी भर शाकाहारी रहा, उसे अचानक मांस खाने की एक अजीब सी तलब होने लगती है। और ये तो बस शुरुआत थी। उसे लगने लगा जैसे कमरे में वो अकेला नहीं है, कोई है जो उसके कानों में लगातार कुछ फुसफुसा रहा है। और ये बदलाव इतना तेज और भयानक था कि यकीन करना मुश्किल है। सिर्फ एक रात में वो हंसता खेलता खुशमिजाज रमन एक हिंसक चीज में बदल गया। उसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद हो गईं, नाखून काले पड़ गए, उसे पहचानना तक मुश्किल हो गया था। अगली सुबह जब उसके माँ बाप कमरे में आए तो उनकी तो चीख ही निकल गई। उनका बेटा फर्श पर पड़ा था, कपड़े फटे हुए, शरीर पर अजीब निशान, और पूरे कमरे में एक सड़ांध, एक बहुत ही भयानक बदबू फैली हुई थी। वो समझ गए कि ये कोई आम बीमारी नहीं है। जब सारे दरवाजे बंद हो गए तो परिवार अपनी आखिरी उम्मीद के पास भागा, यानी शमशान के अघोरी के पास, जो इन शक्तियों से लड़ना जानते थे। यहाँ तक कि गांव का वैद्य भी रमन की हालत देखकर डर गया। उसने साफ साफ कह दिया, ये दवा दारू का मामला नहीं है, इसे सिर्फ शमशान का अघोरी ही ठीक कर सकता है। अब रमन के पिता के पास कोई और चारा नहीं था। अघोरी ने रमन को बस एक नज़र देखा और सब समझ गए। उन्होंने जो बताया वो और भी डरावना था। बोले, ये एक उतारा है और ये आत्मा पहले 2 लोगों को अपना शिकार बना चुकी है। तुम्हारा बेटा तीसरा है, और तीसरी बार का मतलब मौत है। और तभी वो आत्मा रमन के शरीर से बोल पड़ी। उसकी मांग साफ थी, आज मैं किसी उतारे से शांत नहीं होंगी। मुझे जाने के लिए किसी की जान चाहिए। मतलब अब बात सिर्फ रमन की नहीं थी, दांव पर पूरे परिवार की जान लग गई थी। इस भयानक स्थिति से निपटने के लिए अघोरी ने एक बहुत ही मुश्किल उपाय बताया। उन्होंने कहा कि उन्हें उस आत्मा के 3 शिकारों, मतलब पहले शिकार नारा, दूसरी शिकार निशा
और अब रमन, तीनों के घरों से थोड़ी थोड़ी मिट्टी चाहिए होगी, तभी उस आत्मा को हमेशा के लिए बांधा जा सकता था। और फिर शुरू हुआ असली मुकाबला। अघोरी ने उस आत्मा को सीधी चुनौती दी, अगर तू शमशान का शैतान है तो मैं भी शमशान का अघोरी हूं। बस इतना कहना था कि पूरा घर कांपने लगा, चीजें हवा में उड़ने लगीं, एक जबरदस्त टकराव शुरू हो गया। आखिरकार अघोरी के मंत्रों की ताकत के सामने उस बुरी शक्ति को झुकना ही पड़ा। अचानक रमन के शरीर से एक तेज सफेद रोशनी निकली और सीधा उस नई पोटली में जाकर समा गई। रमन बेहोश होकर जमीन पर गिर गया, पर अब वो आजाद था। तो आत्मा तो कैद हो गई, लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इसका अंत एक ऐसे मोड़ पर होता है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। रमन को पूरी तरह से बचाने के लिए एक आखिरी काम बाकी था। अघोरी ने उसके पिता को वो नई पोटली दी और कहा, इसे ले जाकर नदी में फेंक दो, लेकिन याद रखना ये जमीन से छूनी नहीं चाहिए, वरना रमन को कोई नहीं बचा पाएगा। तो घर में सब ठीक हो गया। अघोरी अपना काम करके वापस शमशान की ओर निकल पड़े, पर जैसे ही वो घर से निकले उन्हें महसूस हुआ कि वो अकेले नहीं हैं। एक काली अनदेखी परछाई रात के अंधेरे में चुपचाप उनका पीछा कर रही थी। और यहीं पर यह कहानी एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। उस आत्मा ने तो कसम खाई थी कि वो जाने से पहले किसी को मारेगी जरूर। रमन तो बच गया, तो क्या अब उस आत्मा ने अपना आखिरी शिकार अघोरी को बना लिया है? क्या अघोरी अब उसका निशाना है? इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है।